बाबा अमरनाथ से जुड़े अनसुलझे रहस्यों और इतिहास से आज भी अनजान है लोग। और क्यों बदल जाता है चंद्रमा की रोशनी के साथ साथ शिवलिंग का आकार। आइए दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा के सभी रहस्यों और इतिहास के बारे में। अमरनाथ गुफा भगवान शिव की सभी प्रमुख जगहों में से सबसे प्रमुख है। शिव पुराण के अनुसार जो काशी को जाता है उसे 10 गुना फल प्राप्त होता है, और जो प्रयागराज को जाता है उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है, और जो श्री बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करता है उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है, और जो कैलाश को जाता है वो मोक्ष को पाता है। अमरनाथ में भगवान शिव के अद्भुत हिमलिंग दर्शन के साथ ही माता सती का शक्तिपीठ होना एक दुर्लभ संयोग नहीं है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। माना जाता है कि शिव पार्वती की अमर कथा सुनने वाला कबूतर का जोड़ा अब भी कई बार यहाँ देखने को मिलता है। इन जोड़ों को अमर जोड़ा कहा जाता है। अमरनाथ बाबा शिव का धाम है। कहा जाता है कि इस धाम में साक्षात शिव विराजमान है, इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बहुत सारे श्रद्धालु हर साल पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। कहते हैं कि जिनको बाबा का बुलावा आता है वे ही इस पवित्र यात्रा पर जा पाते हैं। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध किंवदंती है जो दर्शाती है कि भगवान शिव ने इसी स्थान को देवी पार्वती के साथ अमरता के रहस्य और ब्रह्मांड के रहस्य की प्रक्रिया को बताने के लिए चुना था। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस गुफा में जो शिवलिंग है वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए भोले को बाबा बर्फानी या हेमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। अमरनाथ गुफा का इतिहास जितना रोचक है उसका रहस्य भी बेहद आश्चर्यचकित करने वाला है। अमरनाथ गुफा बेहद प्राचीन है और रहस्यों से भरी पड़ी है। इसी अमरनाथ गुफा में एक शिवलिंग है जो अपने आप बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बारिश के बाद ये शिवलिंग एक निश्चित जगह पर अपने आप ही स्वयं निर्मित होता है। तो चलिए आज आप सभी को बताते हैं अमरनाथ गुफा के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अमरनाथ गुफा जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ की यह पवित्र गुफा श्रीनगर शहर से 135 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है। गुफा की परिधि लगभग 150 फीट की है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग निर्मित होता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी बढ़ता घटता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस तक आते आते धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर भगवान गणेश, भगवान भैरव और माता पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड भी निर्मित होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी को भी अमर कथा सुनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया था ताकि कोई और अमर कथा को सुन ना पाए। भगवान शंकर जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तब सबसे पहले भगवान शिव ने बैलगांव, जो बाद में बेलगाम फिर पहलगाम के नाम से जाना जाता है, में नंदी बैल को छोड़ा। उसके बाद भगवान शिव ने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र को उतारा था और अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले से शेषनाग को सरोवर के किनारे जिस स्थल पर छोड़ा था वो स्थान आज के समय में शेषनाग के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश जी को उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने 5 तत्वों को भी त्याग दिया था। ये सभी स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। चलिए अब आपको इस पवित्र अमरनाथ गुफा के पीछे का रहस्य बताते हैं।
शिव पुराण में मौजूद कथा के मुताबिक एक बार देवर्षि नारद भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर्वत पर गए, परंतु भगवान शंकर वहां पर नहीं थे। वहां पर सिर्फ माता पार्वती ही बैठी हुई थी। दरअसल देवर्षि नारद एक खास सवाल अपने मन में लेकर भगवान शंकर से मिलने गए थे। उनका सवाल ये था कि आप अपने गलों में मुंड की माला क्यों पहनते हैं। जब ये सवाल उन्होंने माता पार्वती से पूछा तो माता पार्वती भी इस रहस्य को नहीं जानती थी और देवर्षि नारद को उत्तर नहीं दे पाई कि भगवान भोलेनाथ गले में मुंड की माला क्यों पहनते हैं। जब भोलेनाथ वापस आए तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, आप अपने गले में मुंड की माला क्यों पहनते हो। तब भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि देवी, तुमने जितनी बार जन्म लिया मैं उतनी ही संख्या का मुंडमाला धारण करता हूँ। फिर माता पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी, मेरा शरीर तो नश्वर है, मृत्यु को बार बार प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर हैं, मुझे इसका कारण बताएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी पार्वती, ये सब अमर कथा के कारण है। इस पर माता पार्वती जी जिद करने लगी कि हे स्वामी, आप मुझे भी अमर कथा सुनाएं। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर पहले तो भोलेनाथ ने वर्षों तक बात टालने की कोशिश की, लेकिन माता के बार बार जिद करने पर अंततः विवश होकर भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाने के लिए हाँ कर दी। अब समस्या ये थी कि आखिर अमर कथा सुनाई कहाँ जाए, क्योंकि अगर गलती से भी किसी भी जीव, शैतान या राक्षस अमर कथा को सुन लेता तो वो भी अमर हो जाता। इसके बाद भोलेनाथ सोच में पड़ गए तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को साथ लेकर के अमरनाथ गुफा में पधारे और माता को अमर होने का रहस्य बताने लगे। जब प्रभु ये रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच में ही सो गईं, जिसका शिव जी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर ये अमर कथा सुन रहे थे और बीच में गूं गूं की आवाज भी कर रहे थे। शिव जी को लगा कि देवी पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया और महादेव की दृष्टि जब कबूतर पर पड़ी और देखा कि वहां पर सफेद कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ है जिसने इस कथा को सुन लिया है। पहले तो शिव जी को उन पर बहुत क्रोध आया, लेकिन तभी दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगे, चूंकि हमने ये अमर कथा सुन ली है और अब तो हम भी अमर हो चुके हैं, तो आपकी ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दोनों कबूतरों को ये वरदान दे दिया कि आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर होती है, जहां दूर दूर तक खाने का कोई साधन नहीं होता, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। अमरनाथ की गुफा में रहने वाले ये दो कबूतर आज भी अमर हैं। जिस व्यक्ति को इनके दर्शन हो जाते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले पूर्णमासी के दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ गुफा में पधारते हैं और अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण खुद ब खुद से होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी इंसान अगर इस पवित्र गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हिंदुस्तान के सभी तीर्थ स्थलों में इसका एक अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि किसी अन्य तीर्थ स्थल पर जाने के मुकाबले इस धाम पर एक तो पहुंचना बेहद ही कठिन होता है और अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि वर्षों की तपस्या के बाद जो फल प्राप्त होता है वो सिर्फ अमरनाथ गुफा के दर्शन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। आप सभी के मन में जिज्ञासा जरूर आती होगी कि सबसे पहले अमरनाथ गुफा को किसने देखा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी। उससे पहले आज हम आप सभी को अमरनाथ गुफा के अलग अलग रहस्यों के बारे में बताएंगे।
इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। कल्हड़ के ग्रंथ राज तरंगणी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमठी ने त्रिशूल बनाकर मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर और भी कई कथाएं मौजूद हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप का निवास स्थान था। एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। जब नदियों का पानी सूखने लगा और जल स्तर कम होने लगा, तब हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने ही अमरनाथ की पवित्र गुफा देखी और बर्फ से बने हिमानी शिवलिंग को भी देखा। तब सबसे पहले भृगु मुनि ने ही भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। तब से ही ये स्थान शिव आराधना का और यात्रा का प्रमुख देव स्थान बन गया। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों के जम जाने की वजह से बर्फ का एक आरोही निक्षेप बन जाता है। बर्फ से बना हुआ ये आरोही निक्षेप पार्वती और शिव जी का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं कि समयांतर में सबसे पहले अमरनाथ गुफा को किसने देखा था। ऐसा कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा बकरी चराते वक्त रास्ता भटक गया था और वो जंगल में पहुंच गया। एक सुनसान और वीरान स्थान पर जाकर वो बैठ गया। तभी साधु के भेष में एक इंसान वहां पर आया और उसने चरवाहे को एक लकड़ी दी। सही मार्ग बताकर उसे घर की तरफ भेज दिया। जब वो चरवाहा अपने घर पहुंचा तो वो लकड़ी हीरे के रूप में बदल चुकी थी। इस पर चरवाहा बहुत खुश हुआ। जब वह वापस लौट कर गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब उसने वहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ पाया। इस अमरनाथ गुफा से संबंधित अंग्रेज महादेव की कथा भी बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार आदिकाल में जब संसार की उत्पत्ति हुई, तब देवता, ऋषियों, विकार, गंधार और सर्प राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई थी। तब देवतागण मृत्यु के भय से डरे हुए थे। तब सभी देवता घबराकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। उन सभी को मृत्यु का डर सता रहा था। तब देवतागण डर के मारे भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे और अपनी समस्याओं का निदान पूछने लगे। इस पर कृपालु भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि मैं आप सभी की समस्याओं का निदान जरूर करूंगा। ये कहते हुए भगवान भोलेनाथ ने अपना सर से चंद्रमा की कला को उतारा और निचोड़ दिया। उस चंद्रकला को निचोड़ने के बाद उससे अति पवित्र अमृत की धारा बहने लगी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने देवता से कहा कि हे देवगण, आप सभी के लिए यह अमृत औषधि है। वो इन अमृत बिंदुओं के कण ही थे। भगवान भोलेनाथ द्रवीभूत हो गए और देवताओं से कहा कि हे देवगण, आपने इस गुफा में मेरा शिव स्वरूप यानी कि लिंग स्वरूप के दर्शन किए हैं। इस वजह से आप सबको मृत्यु का डर अब कभी नहीं सताएगा। इस तरह देवताओं में अमरेश महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के भय का नाश किया था। तब से उनका नाम अमरेश महादेव हुआ। दोस्तों, पावन पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ जाने के बाद इंसान के सारे पाप और सारे दुख मिट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात इंसान को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, आपने भी अगर पवित्र अमरनाथ की यात्रा की है तो आप अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। या फिर यात्रा के दौरान आपके साथ कोई रोचक घटना घटी हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।